सर आप गूगल मीटिंग रख लिया करो ना। यार गूगल सर मीट में ना एक्चुअल में उसमें एक बग है, वो अब तुमको समझ में नहीं आएगा। सर बताओ तो सर। तो अब प्राइवेसी एरर। उसके लिए किसी और दिन जो है गूगल मीट रख लेंगे। जरूर रखेंगे। ठीक है, कभी टाइम बग होगा तो फाइंड तुम, आउट करने के लिए। हाँ तो तुम उसको जो है क्रैक कर लेना फिर, ठीक है। नहीं सर। समीशन आर स्क्वायर आ गया था हमारे पास में, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। सर थोड़ा सा पिछला वो कर देना रिकैप। वही तो बता रहा हूँ चाचा, n इंटू एन प्लस वन धन्यवाद बाई सर। टू का होल स्क्वायर। अब चुप रहेंगे एकदम, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये लिखा हुआ है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स ऑब्वियसली नेचुरल, 1 3 5 7 एन, इसका जो सम होता है, हाँ तुम खेल लो है ना, ये मतलब मानते नहीं हो ना। मत करना तो भाई अब। हम्म। तो ये जो है, अगर आप देखो दो ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो सम कितना आ रहा है 4, बेसिकली 2 स्क्वायर। तो दो ऑड नंबर्स को ऐड किया, फर्स्ट टू, तो कितनों को किया, दो को किया तो 2 का स्क्वायर आ गया। फर्स्ट 3 को करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा। फिर फर्स्ट 4 को करोगे तो सम कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये भी याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ डिफरेंस में another type we have 80, another type 1 into 2 into 3 into 4, then 2 into 3 into 4 into 5, then 3 into 4 into 5 into 6 and up to n terms। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप इसका जनरल टर्म लिखोगे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n की पावर 4 में कुछ कुछ आएगा, और समेशन ऑफ n पावर 4 हमें पता नहीं है। तो सिग्मा नोटेशन जो है वो समेशन ऑफ n क्यूब तक ही ठीक है, क्योंकि n पावर 4 का जो समेशन का जो मतलब समेशन ऑफ n पावर 4 जो होता है, वो फॉर्मूला वैसे भी याद नहीं रहेगा, और उसको अगर अपन ड्राइव करेंगे तो भी वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है। सर वो एन क्यूब के टर्म्स में नहीं लिख सकते? हाँ वही तो कह रहे हैं कि नहीं लिख सकते ना उसको, ठीक है। सर वो तो ऐसा अब रहता है इसका एन अपन माइनस ने क्या, टू? हाँ अब देखते हैं कि इसका क्या तोड़ है, ठीक है ना। वही अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 3 तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समेशन ऑफ n पावर 4 जो है वो अपन याद नहीं रखते। समझ में आ रही बात। यस यस। सर। इसके यस लिए सर। अपन अब क्या करेंगे, अपन इसका tn तो लिख लिया अपन ने, tn आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। तो इसमें अपन टेलीस्कोपिक सम लगाना चाह रहे हैं, बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंस का टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम मतलब कि जिसमें हमको दूर तक का दिख जाए कि हाँ भाई ऐसा होगा आगे, और एक पैटर्न दिख जाए हमको। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो अपने पास में जो nth टर्म लिखा हुआ है उसका जो लास्ट टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, n+4, और जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है उसके पहले वाला एन टर्म क्या माइनस आएगा, वन। n-1। दोनों का डिफरेंस लिख दो आप यहाँ पर। तो जब आप इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखोगे तो n से n कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5। सर भाई सर विष्णु बोल रहा है, उसको अंदर ले लो आप मीटिंग के अंदर। चैतन्य जैन वो इस यस। हाँ बार सर वही।
हाँ हाँ सर, चैतन्य जैन। इस बार मैंने गड़बड़ इसमें, ठीक है। हाँ आ तो जाएगा, उसका समेशन n पावर 4 का समेशन आना इज नॉट अ बिग डील, बट उसको याद रखना इज अ डील, और इट विल टेक टाइम, मतलब इतना जल्दी नहीं आ जाएगा वो, ठीक है ना, उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा उसे हूँ। इन स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ मतलब वो लेंदी प्रोसेस है, मतलब दैट इज यस नॉट अ सर। इजी टास्क, ठीक है। तो अभी आगे अपन बात कर लेंगे, मतलब इतना तुम लोगों ने बोल ही दिया, चलो इसको अपन आगे लिख लेंगे, समेशन ऑफ एन, मतलब जो आएगा वैल्यू भी लिख लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट गंदा सा आता है मतलब, ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी आप क्या करो, आपने बेसिकली क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, लेकिन इस वाले 5 को आपने स्टाइल से लिख दिया, जो लास्ट वाला टर्म है उसका नेक्स्ट टर्म लिखा, और जो फर्स्ट टर्म है उसका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे जो टर्म आ रहा होगा और जो यहाँ पर आ रहा होगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया बेसिकली। क्लियर है बात? नहीं है तो फिर से सुनो। यस सर। सर Tn क्लियर लिखा है। हमने n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, अगर 4 टर्म है या 4 से ज्यादा टर्म है, अब सोचो 4 की जगह पे अगर 5 टर्म होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसका नेक्स्ट टर्म लिखा n प्लस फोर, जो फर्स्ट टर्म है उससे पहले वाला टर्म लिखा, दोनों का ले लिया डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कितना आया 5, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली और 5 से डिवाइड कर दिया, फिर अब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो 1/5 बाहर, n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, माइनस n माइनस वन, n, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री। आई होप यू फॉलो। अभी t1 लिखोगे तो 1/5 आउटसाइड, दिस इज 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, और ये तो 0 इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो ये तो 0 ही होगा। t2 लिखा तो 1/5 सर ये बाहर, n, सर ये n+4 माइनस n-1 कैसे आया? वही तो बताया ना भाई, इसमें ये इसके आगे वाला टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म। n+4। हाँ, और इस ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, अच्छा हाँ सर, समझे। ठीक है ना। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, अभी अभी t2 लिखेंगे तो 2 इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, माइनस 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। तो आप अगर देख रहे हो पैटर्न, अगर आपको दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं अपन टेलीस्कोपिक सम। ये देखो ये कैंसिल होना शुरू हो गया, तो ये कैंसिल हो रहा है तो ये भी कैंसिल होगा, तो यहां से आप देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो जीरो हो रहा है, ठीक है ना, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो बच रहा है, लेकिन इसका वैल्यू जीरो है, तो इसका फर्स्ट टर्म, तो जो nth टर्म होगा उसका n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, और यहां से अपने पास में जो लास्ट टर्म आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ठीक है, ये आ गया। तो इसका सेकेंड टर्म जो है वो बच रहा है बेसिकली, तो इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है। तो अपने पास में इन सबको जो हमने सम कर दिया, तो Sn क्या आ गया, 1/5 टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, ये आ गया। आप n का वैल्यू 1 2 पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो जब C जो है इस तरह से गिवन है जिसमें कि
सीरीज में जो नंबर्स हैं, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि जो पहला पहला नंबर है वो एपी में है, फिर दूसरा नंबर जो है वो अनदर एपी में है, फिर तीसरा नंबर जो है वो भी एक एपी बना रहा है। इस तरह से अगर टर्म्स लिखे हुए हैं, और अगर तीन से ज्यादा लिखे हुए, भाई तीन तक लिखे हुए हैं, तब तो हम समेशन एन स्क्वायर एंड समेशन एन क्यूब को यूज कर लेंगे। अगर तीन से ज्यादा है तो फिर एन पावर 4 का या तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर 5 टर्म्स हो गए तो एन पावर 5 रखना पड़ेगा याद। तो कितना याद रखेंगे? तो समेशन एन पावर 4 जो है वो होता है वैसे तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड मल्टीप्लाइड Yes, बाय yes, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 30। पुट करके देख लो जरा। सपोज करो 1 पावर 4 प्लस 2 पावर 4, मतलब समेशन k पावर 4, k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, तो ये कितना आना चाहिए? 17। 70, इसमें रख दो 1 into 2, और ये कितना आ गया? 3, अच्छा 2 रखना पड़ेगा ना अपन को भाई, n का वैल्यू 2, 2 into 3 into 5 एंड दिस इज 12, 6 minus 1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये तो गुजर गए, तो ये आ गया 17। ठीक है, तो फॉलो तो कर रहा है, बट ये याद रखना मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि याद रखने की जरूरत है। याद रह जाए तो अलग बात है, yes sir. ठीक है, जरूरत नहीं है याद रखने की वैसे तो। ओके, फिर अगर एपी के ही टर्म्स लिखे हुए हैं लेकिन रेसिप्रोकल में, जैसे कि 1 2 3 4, दिस इज अनदर टाइप सीरीज, प्लस 1 अपॉन ये लिखा हुआ है लेट से 2 3 4 5, फिर लिखा हुआ है 1/3 4 5 6, इस तरह से एस एन पूछ रहा है या फिर एस इन्फिनिटी पूछ रहा है। तो एस इन्फिनिटी तो अपन अभी बता देंगे, लेकिन उसका पूरा आइडिया तो तब लगेगा जब लिमिट्स का अच्छा आइडिया होगा, बट ठीक है, कंक्लूसिव आंसर तो अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है इसका और जो इसका फर्स्ट टर्म है, इसके डिफरेंस को, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम लिख देंगे इन न्यूमरेटर। सो दिस इज हेल्पफुल, है ना। अभी ये हेल्पफुल है मतलब कि अभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया 2 into 1 into 3 into 4, अब आपको ये लास्ट है ये फर्स्ट है, भाई प्रोडक्ट में है तो थोड़ा तो हमको अपना भेजा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, उसके लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो जैसे कि अब इसका डिफरेंस आपने लिख दिया तो क्या आ गया 4 - 1, और 1 into 2 into 3 into 4, फिर आपने देखो यहां से 5 - 2 लिख दिया ऊपर, तो क्या आ गया 2 into 3 into 4 into 5। फिर आप जब इसका nth टर्म लिखने जाओगे तो nth टर्म तो क्या है अपने पास में, n into n+1 into n+2 into n+3, बस डिनोमिनेटर में तो है, बात तो वही है। तो अभी n+3 माइनस n लिख दिया, एंड यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो, एंड एडजस्ट द, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर ले भाई। एंड एडजस्ट द कांस्टेंट। अरे करना यार माइक म्यूट।
ठीक है। सो तो अभी आप देखो एडजस्ट द कांस्टेंट का मतलब हो गया, यार ये ठीक बात नहीं है आप जो कर रहे हो ना। सर आप ये ऑफ कर दो ना एनोटेशन। नहीं यार, लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। अब ऐसा नहीं है कि ये सब पता नहीं चलेगा। सारे आप एनोशंस की परमिशन मत दो। ठीक है, एंड एडजस्ट द कांस्टेंट। यार इतना तो सेंस डेवलप होना चाहिए भैया आप लोगों में, मतलब ये तो बेवकूफी है। एडजस्ट द कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, देखो आप जब हमने 4 - 1 लिखा यहाँ पर, तो देखो उससे 3 एक हमने एक्स्ट्रा ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। यहाँ पर भी आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली आपने क्या किया, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है। सो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसी का मतलब है एडजस्ट द कांस्टेंट। तो हमने एडजस्ट कर दिया इस कांस्टेंट को। अब आप देखो इनको अलग अलग स्प्लिट करके आप जब लिखोगे तो 4 गायब हो जाएगा, 1/1 2 3। फिर 1 गायब हो जाएगा तो 1/2 3 4। द नेक्स्ट विल बी 5 गायब होगा तो 1/2 3 4। फिर 2 गायब होगा तो 1/3 4 5। आई होप यू फॉलो। एंड n+3 कैंसिल आउट होगा तो n × n+1 × n+2। एंड n गायब होगा तो 1/n × n+1, नॉट n। n तो गायब हो गया ना भाई, तो n+1 n+2 × n+3। अब आप देखो ये कैंसिल हो गए, तो ये फर्स्ट टर्म बच रहा है, तो इसका लास्ट टर्म बचेगा। सो दिस इज 1/3 × 1/6, दैट इज 1/18, minus 1/3 times of 1/n × n+1 × n+2 × n+3. So this is sum of n terms and sum of n terms. And when n is tending to infinity, मतलब ये टर्म्स आगे चलते ही जाएंगे अगर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा, उस वजह से ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। तो जो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स आएगा वो आ जाएगा 1/18। सो इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? क्लियर सर। यस यस सर। सर क्लियर है। यस। ओके, तो ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ और वेरिएशंस होते हैं, अब वो तो खैर आपने डिटेल में पढ़ रखी है वो चीजें, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अरे भाई साहब आप बॉस हो ठीक है, लेकिन ये क्या करना चाह रहे हो? जो लोग भी अपने रियल नेम से नहीं है मैं सबको हटा रहा हूँ, ठीक है? या तो आप अपना नेम चेंज करके प्रॉपर नेम से आओ, अदरवाइज हटा रहा हूँ मैं। वंस, ठीक है, शशांक, सचिन, रितिका। ये बॉस नाम से कौन है भाई? हटा दें आपको फिर? ठीक है, थोड़ी देर में या तो अपना नाम चेंज कर लो भाई, रियल नेम से आ जाओ, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हटा देंगे आपको।
सर आप कुछ बोल नहीं रहे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर अब उसने नाम व्हाट्स योर नेम कर लिया। वो मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है खैर, नहीं गड़बड़ मत करो, क्लास में कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम पढ़ो सुनो, जो भी ठीक लग रहा है। उतना टाइम है नहीं ना अपने पास। हाँ किसी दिन खाली मस्ती करना है तो ठीक है, किसी दिन देख लेंगे तो टाइम निकाल लेंगे थोड़ा सा, दैट कैन बी डन, but it is not possible one day before your 1 or 2 day before your exam. Okay, now जैसे कि अभी जैसे आप जीपी में अगर अपन बात करें, जीपी में तो हमें पता है कि भाई कोई एक सीक्वेंस है ए आर स्क्वायर, इससे चलता है ए इंटू आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये उसका जनरल टर्म हो जाता है टी एन। आर जो है वो कॉमन रेशियो होता है ना। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सम ऑफ, अगर हम एन टर्म्स की बात करें जीपी का, तो सम ऑफ एन टर्म जो है वो होता है ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ऑब्वियसली आर इज नॉट इक्वल टू वन। एंड सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो है वो होता है वन अपॉन ए अपॉन वन माइनस आर, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। मतलब अगर आर का वैल्यू 3/2 है तो एस एन तो डिफाइंड होगा, लेकिन एस इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होगा। आर का वैल्यू अगर 2/3 है तो एस एन भी डिफाइंड है एंड एस इन्फिनिटी भी डिफाइंड है। लेकिन सर इसका रीजन क्या होता है? रीजन, अब रीजन आर की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर हो जाता रीजन तो यही है कि आप जब देखोगे ना यहाँ पर, सर एक का सम कन्वर्जेंट होता है, एक का डाइवर्जेंट। हाँ तो ये जो है कन्वर्जेंट सम तभी होगा वो जबकि मॉड ऑफ आर जो है लेस देन वन होगा। अब आप खुद ही सोचो, 3 है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 3 क्यूब है। अरे अमन क्या कर रहे हो भाई, क्यों छेड़ रहे हो? तो अब देखो ये तो टर्म्स बढ़ते जाएंगे, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो कभी इसका सम तो आप निकाल नहीं पाओगे ना कभी एग्जैक्ट, ओके सर। है ना। तो ये अपन को अभी फिलहाल तो, मतलब फिलहाल क्या, ये तो याद रहना ही चाहिए कि ऐसा होता है। हाँ आर अगर 1 हो गया तो सारे के सारे टर्म जो है वो ए बन जाएंगे, तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा एन टर्म्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ ए। ठीक है क्या? तो जब कभी जीपी में क्या होता है, जब आपको कभी 3 टर्म्स लिखने हो, 3 टर्म्स इन जीपी, तो आप क्या करते हो, ए बाय A आर, upon R, ए और ए आर ले A। लेते हो। इससे फायदा क्या मिलता है, जब आप इनको प्रोडक्ट करते हो ना, तो वो R प्रोडक्ट cancel हो करने से जाता है। आर जो है वो कैंसिल हो जाता है, और आर कैंसिल होने से अपन के पास में एक अननोन बचता है, और उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, इतना ही काफी है इसके लिए। ऐसे ऐसे बोला कि सम ऑफ या ऐसे ही लिख लो कि लेट्स से an is nth term of gp
and let's say a1 plus a2 plus a3 is equal to 13, and a1 square plus a2 square plus a3 square is equal to let's say 91, और a50 हमको पूछा गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सॉल्यूशन। तो हमने तीन टर्म जो है वो मान लिए, लेट से a1 इज a by r, a2 इज a एंड a3 इज ar। तो इसमें पुट कर दिया, पुट किया तो क्या आ गया, a कॉमन 1 by r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13। तो यहां से अपन लिख सकते हैं r प्लस 1 by r प्लस 1 इज इक्वल टू 13 by a, इसको 1 बोल दिया, अभी इसमें रख दिया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में, इसमें सेकेंड में रख दिया, तो इन सेकेंड a स्क्वायर कॉमन 1 by r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 91, ये हो गया सेकेंड। अभी आप देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ से r प्लस 1 by r को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 by r को हम लिख सकते हैं 13 by a माइनस 1, सो दैट इज 13 माइनस a by a, और इसको अगर हम स्क्वायर कर दें सो r स्क्वायर प्लस 1 by r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r इंटू 1 by r इज इक्वल टू 13 माइनस a अपॉन a का होल स्क्वायर। तो आप देखो, अब ये बन गया आपके पास में r स्क्वायर प्लस 1 by r स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार तुम। चलो, एंड इज इक्वल टू 13 माइनस a बाय a होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 169 प्लस a स्क्वायर माइनस 26a माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, नहीं क्या, और आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1। अभी a स्क्वायर अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना आ गया, 169 माइनस 26a, और सेकेंड इक्वेशन यही तो थी, इसका वैल्यू कितना है आपके पास में, 91। तो ये वैल्यू आप यहां रख दो, इज इक्वल टू 91। तो बताओ a कितना आ गया आपके पास में, दिस इज 78, सो a आ गया 3। 169 माइनस 91 इज इक्वल टू 26a, सो दिस इज 78 26a, सो a इज 3। अभी a का वैल्यू 3 आ गया, अब आप क्या करो, a का वैल्यू 3 रख दो किसमें, r प्लस 1 बाय r इज इक्वल टू 13 माइनस 3 बाई 3, ये लिखा था ना हमने, यहाँ पर देखो ये यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 10 बाई 3, सो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आ गया 3 एंड 1 बाई 3, ठीक है क्या।
यस सर क्लियर। अब r का वैल्यू आ गया हमारे पास में 3 एंड 1/3। सो सिंपल हो गया अभी तो। अभी बताओ जब r का वैल्यू 3 है तो फर्स्ट टर्म क्या है? a का वैल्यू तो ऑलरेडी 3 है। सर 3। 3 नहीं है फर्स्ट टर्म है a/r, यही तो गड़बड़ करते हैं अपन। सो 3/3 इज 1, 3 एंड 9। तो इस केस में S50 तो मतलब A50, और अगर सम पूछता हमसे तो S ऑफ n तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन S इंफिनिटी इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब आप A का वैल्यू 3 लोगे और R का वैल्यू लोगे 1/3, तो A/R क्या आ जाएगा? 9। A तो 3 है ही, और AR क्या हो जाएगा? 1। सो 9 3 1। इस केस में R क्या आएगा? 1/3। इस केस में SN भी डिफाइंड होगा और S इंफिनिटी भी डिफाइंड होगा। ठीक है क्या? तो यस सर। बस इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब A50 पूछा था तो A50 भी निकल आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। पर A50 में फर्स्ट टर्म लिखेंगे अपन A/R, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। A रख दोगे तो गड़बड़ आंसर भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा और आप गड़बड़ कर दोगे। फिर किसी भी सीरीज के लिए, फॉर एनी सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स जो है, जैसे कोई भी सीरीज है वो T1 T2 T3 T4 Tn-1 Tn ऐसे लिखा हुआ है। देखो सम ऑफ आप T3 मतलब 3 टर्म्स का आपने सम लिखा तो ये S3 है, और सम ऑफ आपने 4 टर्म्स लिखा तो ये S4 है। तो जब आप S4 माइनस S3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? भाई क्या मिलेगा? आपने T1 प्लस T2 प्लस T4 प्लस T4, तो T ऑफ n जो है वो होगा Sn माइनस Sn-1 फॉर एनी सीरीज। अगर हम सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? Tn। दिस इज वैलिड फॉर एनी सीरीज। और फॉर AP अगर हम बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स जो है वो हमेशा an² प्लस bn टाइप का होता है। ठीक है, जैसे अगर बोला गया हमको कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज 5n² प्लस 2n, फाइंड नेचर ऑफ सीक्वेंस, एंड बोल देगा कि फाइंड द, कुछ ही बोल देगा फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स, तो वो तो खैर आप n की जगह पर 30 पुट कर दोगे, या फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स T1 T2 T3 और फाइंड Tn। बस आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Sn माइनस Sn-1। और ऑब्वियसली अगर AP की बात हो रही है तो Tn माइनस Tn-1 क्या मिल जाएगा अपन को? D, कॉमन डिफरेंस।